या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्कार मित्रों, जय माता दी। नवरात्रि शुरू हो गए हैं। इस विषय में माता जी के कैसे हम आराधना करें और 9 दिन को हम कैसे गुजारें, उसके लिए आज मैं आया हूँ आपको कुछ पॉजिटिव बातें बताने के लिए और ऐसी बातें जो आपने नहीं सुनी है। मित्रों, साल में 2 नवरात्रि सार्वजनिक रूप से होते हैं और 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होते हैं। तो एक अप्रैल मास और एक दिवाली के पहले अक्टूबर नवंबर में। इस बार अधिक मास चला तो 1 महीने लेट हुए। नवरात्रि 17 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, 60 दिन नवरात्र। और इस दिन जो माँ के भक्त हैं उनके लिए खुशी के दिन है, क्योंकि माँ की आराधना करने का एक अच्छा अवसर मिल जाता है। तो नवरात्रि में अखंड ज्योत भी कुछ लोग जलाते हैं, कुछ ज्वारे बोते हैं और माँ को रिझाते हैं। माँ तो बड़ी कृपालु है, दयालु है और सबका ध्यान रखती हैं। जो सच्चे प्रेम से माँ के शरण में जाता है, माँ उनको अवश्य सुनती है। तो माँ के चरणों में 1-2 लाइन मैं गा के ये शुरू करता हूँ। आ माँ आ तुझे दिल ने पुकारा, आ माँ आ तुझे दिल ने पुकारा, दिल ने पुकारा मुझे तेरा सहारा। माँ आ तुझे दिल ने पुकारा, वो सच्चे दरबार की जय। तो मित्रों, नवरात्रि में क्या करें, कैसे हम माँ को रिझाएं। जय देवी माते, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। नवरात्रि यानी 9 दिनों तक चलने वाली देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना के साथ ही इस पावन पर्व पर कई घरों में घट स्थापन होती है, तो कई जगह अखंड ज्योत का विधान है। शक्ति की आराधना करने वाले जातक अखंड ज्योति जलाकर माँ की साधना करते हैं। अखंड ज्योति अर्थात ऐसी ज्योति जो खंडित ना हो। अखंड ज्योत पूरे 9 दिनों तक अखंड रहनी चाहिए, यानी जलती रहनी चाहिए। अखंड दीप को विधिवत मंत्रोच्चार से प्रज्वलित करना चाहिए। नवरात्रि में कई नियमों का पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं अखंड ज्योत का महत्व। नवरात्रि में अखंड ज्योत का बहुत महत्व होता है। इसका बुझना अशुभ माना जाता है। जहाँ भी अखंड ज्योत जलाई जाती है वहां पर किसी न किसी की उपस्थिति जरूर होनी चाहिए। इसे सूना छोड़कर नहीं जाते हैं। अखंड ज्योत में दीपक की लौ बाएं से दाएं की तरफ जलनी चाहिए। इस प्रकार का जलता हुआ दीपक आर्थिक प्राप्ति का सूचक है। दीपक का ताप दीपक से 4 अंगुल चारों ओर अनुभव होना चाहिए। इससे दीपक भाग्य 2 का सूचक है। जिस दीपक की लौ सोने के समान रंग वाली है, वह दीपक आपके जीवन में धन धान्य की वर्षा करता है एवं व्यवसाय में तरक्की का संदेश देता है। निरंतर 1 वर्ष तक अखंड ज्योत जलाने से खुशियों की बौछार होती है। ऐसा दीपक वास्तु दोष, क्लेश, तनाव, गरीबी आदि सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करता है। अगर आपकी अखंड ज्योत बिना किसी कारण के स्वयं बुझ जाए तो अशुभ माना जाता है। दीपक में बार-बार बत्ती नहीं बदलनी चाहिए। दीपक से दीपक जलाना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से रोगों में वृद्धि होती है, मांगलिक कार्यों में बाधाएं आती हैं। संकल्प लेकर किए गए अनुष्ठान या साधना में अखंड ज्योति जलाने का प्रावधान है। अखंड ज्योति में घी डालना या फिर उससे कुछ भी बदलाव का काम साधक को ही करना चाहिए, अन्य किसी व्यक्ति से नहीं करवाना चाहिए। अखंड ज्योति स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा। दरअसल ऐसा माना जाता है माँ के सामने अखंड ज्योति जलाने से उस घर में हमेशा से माँ की कृपा बनी रहती है। नवरात्रि में अखंड दीप जलाना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, क्योंकि घी और कपूर की महक से इंसान के श्वास और नर्वस सिस्टम बढ़िया रहते हैं। नवरात्र में अखंड दीप जलाने से माँ कभी अपने भक्तों पर नाराज नहीं होती हैं। नवरात्र में अखंड ज्योत से पूरा स्थल पर भी अनाप शनाप चीजों का साया नहीं पड़ता। नवरात्र में घी या तेल का अखंड दीप जलाने से दिमाग में कभी भी नकारात्मक
सोच हावी नहीं होती और चित्त प्रसन्न खुश रहता है। घर में सुगंधित दीप की महक चित्त शांत रखता है, जिससे चलते घर में झगड़े नहीं होते और वातावरण शांत रहता है। जय मां दुर्गे। तो ये अखंड ज्योत का क्या महत्व है वो विषय हमने जाना, और आइए अब आप जानते हैं, अब हम जानेंगे कि क्या उपाय करें नवरात्रि में जिससे बढ़ेगी प्रसन्नता और कुछ जीवन में उन्नति के उपाय। पहली उपाय, नवरात्रि पर एक पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रखकर मां दुर्गा को अर्पित करें। यह उपाय धन के आगमन को सरल करने का सबसे सटीक उपाय है। 10 उपाय बता रहे हैं। पहला उपाय, एक पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रखकर मां को अर्पित करें। दूसरा, नवरात्रि के मंगलवार के दिन एक साबुत पत्ता लेकर उसमें लौंग व इलायची रखें, उसका बीड़ा बना लें। हनुमान मंदिर में जाकर यह बीड़ा अर्पित कर दें। कर्ज की समस्या से छुटकारा पाने का सबसे सरल उपाय है। तीसरा उपाय, पान के पत्ते पर 2 लौंग रखकर दोनों हाथों से जल में प्रवाह कर दें। बरसों से कई ख्वाहिश अधूरी रह गई है, उससे वह दूर हो जाएगी। कितना सरल उपाय है। पान के पत्ते पर लौंग रखकर दोनों हाथों से जल में बहा दें। चौथा उपाय, पान के पत्ते की चिकनी तरफ सिंदूर से श्री राम लिखें और नवरात्र में आने वाले मंगलवार को हनुमान जी के समक्ष अर्पित कर दें। याद रखें, इसे हनुमान जी के चरण में रखें, चरण में ना रखें, क्योंकि हनुमान जी श्री राम के अनन्य भक्त हैं और वे अपने चरण में प्रभु श्री राम को नहीं देख सकते। अतः पान के पत्ते को सिर्फ उनके सामने रख दें या आशीर्वाद की मुद्रा वाले हाथ पर चिपका दें। यह उपाय जिंदगी की सुख शांति और समृद्धि के लिए सटीक है। एक लिख के श्री राम पान के पत्ते पर और वहां पर चढ़ा दें। पांचवा उपाय क्या है, अगर अब मनचाही तरक्की रुक रही है तो एक पान के पत्ते के दोनों तरफ सरसों का तेल लगाएं और इसे नवरात्रि में मां दुर्गा को अर्पित करने के बाद अपने सिर के पास रखकर सो जाएं। अगले दिन सुबह उठकर पान के पत्ते को किसी दुर्गा मंदिर के पीछे रख दें, फेंके नहीं। यह उपाय आपकी तरक्की के रास्ते खोलेगा। छठा, जिन लोगों का व्यापार मंदी में है वह 9 दिन तक नियम में रहें। समय पर पान का बीड़ा मां दुर्गा के मंदिर में जाकर अर्पित करें। ध्यान रहे कि एक ही सुनिश्चित समय पर तय कर लें। मां दुर्गा आपके सफल व्यापार के लिए प्रसन्नता पूर्वक आशीष प्रदान करेगी। 7वां उपाय, अगर आप अपनी आकर्षण शक्ति और प्रभावशीलता बढ़ाना चाहते हैं तो 9 दिन तक प्रातः 4 से 6 के बीच मां भुवनेश्वरी और सौभाग्य सुंदरी का ध्यान करके पान के पत्ते की जड़ को घिसकर उसका तिलक करें। ऐसा करने से आपकी बात का महत्व बढ़ेगा, खूबसूरती में वृद्धि होगी। 8वां उपाय, दरिद्रता और घोर आर्थिक तंगी से जूझ रहे तो नवरात्रि के प्रारंभिक 5 दिन एक पान के पत्ते पर हिरिम लिखकर मां दुर्गा को अर्पित करें और महानवमी के बाद उस 5 पान के पत्तों को अपने पैसे रखने वाली जगह पर रखें। यह उपाय निश्चित रूप से आपकी आर्थिक समृद्धि को मजबूत करेगा। 5 दिन एक पान के पत्ते पर हिरिम लिखना है और फिर महानवमी के दिन 5 पान के पत्ते को अपने जहां पैसे रखते हैं वहां रख लेंगे। नवरात्रि के शुरू के 5 के दिन ऐसा एक एक पत्ते पर हर रोज तो 5 हो जाएंगे। फिर नवमी के बाद अपने गले में रखना है, हिरिम लिखना है। 9वां उपाय बताता हूं मैं। 9वां उपाय, घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है तो घर की शांति प्रभावित हो जाती है। तो नवरात्रि के 9 दिनों तक पान के पत्ते पर केसर रखकर दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा जी की नामावली का पाठ करें। आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएंगी। नवरात्रि से दुर्गा चालीसा कंठस्थ कर लें और हर दिन घर से निकलते समय उसका पाठ करें। प्रति मंगलवार और रविवार परिवार के सदस्य पान का सेवन करें। तो ये है 9वां उपाय। 10वां उपाय, संतान के अभिलाषी हैं तो नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता को 9 पान के पत्ते अर्पित करें और 9 सुहागन संतान वाली स्त्री को समस्त सुहाग सामग्री के साथ भेंट करें। तो ये आप 10 उपाय अगर करेंगे तो आपको सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो मेरा प्रयास था कि आपको कुछ नवरात्रि के दिनों में कुछ अच्छी जानकारी पहुंचाऊं, तो मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। माँ वैष्णो रानी जय माता दी, चामुंडा देवी जय माता दी, काल कमाई जय माता दी, 84 घंटे जय माता दी। वो सांचे दरबार की।